हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है स्टैटिक जीके। तो सभी एग्जाम में आपको स्टैटिक जीके पूछा जाता है। इस समय यूपी स्पेशल को देखते हुए बनाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। और हर क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या भी दिया गया है। एक से एक क्वेश्चन है, आपको जान लीजिए कि देख लीजिए, आप खुद ही देख लेंगे। तो इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हो, कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिसे 1969 से आरंभ हुआ था, कब हुआ था? ये किस व्यक्ति की याद में दिया जाता है? ये दिया जाता है घुंडीराज गोविंद फाल्के के। और दादा साहेब फाल्के जो हैं, ये दादा साहेब फाल्के के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के को क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक। पहले फिल्म निर्माता भी थे। पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था। इन्हें तारा सितारा भी कहा जाता है। तारा सितारा भी कहा जाता है देविका रानी को। पहली फिल्म थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र। 1993 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। 1913 में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में GSLV का तात्पर्य क्या है? ये तात्पर्य है इसका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहले सैटेलाइट स्पेस एक्स का फाल्कन 9 था। पहला से कौन था? स्पेस एक्स फाल्कन 9। यह अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। एलन मस्क द्वारा स्थापित की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है। IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो IPL की जो शुरुआत थी किस वर्ष से हुई थी? 2008 से। 2008 से। आइए देखते हैं IPL के बारे में। IPL की शुरुआत ललित मोदी द्वारा की गई। किसके द्वारा? ललित मोदी द्वारा। IPL का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियम लीग। पहले T20 विश्व कप 2007 में खेला गया था। विजेता भारत थे, उप विजेता पाकिस्तान थे, यानी कि पाकिस्तान को हराए थे भारत। अगला है प्रश्न नंबर 4। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंची चोटी जिसे कह सकते हैं आप, कौन सा है? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। जैसे विकल्प नहीं तो दोद्दा वो होता है आपका जिंदगाड़ा होता है। तो जिंदगाड़ा आता है, जिंदगाड़ा विकल्प में जल्दी देता नहीं है, तो इसलिए महेंद्रगिरी आता है। पहला देख लेते हैं, भारत में जितनी चोटियाँ हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदगढ़ा। इसके बाद महेंद्रगिरी है। दूसरे स्थान पे कौन है? महेंद्रगिरी, उड़ीसा में है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? K2 गार्डविन है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे, भारत की पूछे तो K2 है। हिमालय की पूछे तो कंचनजंगा है। तो याद रखिएगा, भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे तो K2 है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछे तो कंचनजंगा है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पर्वत है। आरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर राजस्थान में है। बिंद की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी मध्य प्रदेश में है। पश्चिम घाट के, तो पूर्वी घाट का आपका क्या है? महेंद्रगिरी ऑप्शन में था या जिंदगढ़ा था। अब देखते हैं पश्चिम घाट की कौन सी है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्यायमुड़ी, केरल में है। अन्यायमुड़ी कहाँ है? केरल में है। अगला नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोद्दा बेटा है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोद्दा बेटा है। दोद्दा बेटा ऑप्शन। अब देख प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित में से इथोपिया की राजधानी कौन सी है? इथोपिया की राजधानी क्या है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अदिस अबाबा। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय है। तो केन्या में किसका मुख्यालय है कि नैरोबी में? तो UNEP का हेडक्वार्टर है। 5 जून 1972 का स्थापना हुआ था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किया था
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक क्या है? पहली एंटीबायोटिक है। यह पहली दर्द निवारक औषधि भी है। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब साइंस से कुछ क्वेश्चन है, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया है किसकी? रॉबर्ट हुक की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। डायनेमो की खोज माइकल फराडे ने किया था। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने दिया था। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकलेर ने किया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। तो मैडम क्यूरी ने। तो आइए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये शुरू करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, बथुकम्मा त्यौहार। बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2019 को। 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे 26 जनवरी को? थे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया के थे, प्राबोवो सुबंटियान्टो थे। ऑप्शन इंडोनेशिया के थे और पहली बार ये भी आए थे, अब इंडोनेशिया फिर आए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो मिलान करना है 9 का। पहला कार्ल लिनियस, ये आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। और हिप्पोक्रेटस, ये हिप्पोक्रेटस थे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया। और विलियम हार्वे, ये रक्त परिसंचरण के जनक कहे जाते हैं। अब 4 का 4 हो जाएगा, यानी कि क्या मिला? 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और किसने की थी? तो लैरी पेज के साथ और कौन थे? थे सर्गी ब्रिन थे। सर्गी ब्रिन थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आविष्कार और आविष्कारक के बारे में देखते हैं। आविष्कार एवं आविष्कारक। तो व्हाट्सएप के आविष्कारक कौन है? जेम कुम थे। जेम कुम। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। गूगल के एम ब्रीन लैरी पेज। एम ब्रीन और लैरी पेज। याहू के जेरी यंग डेविड फिलो। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स पॉल एलन। विकिपीडिया के जिमी वेल्स। विकीलीक्स का जूलियन एसांजे। आप अगला देखते हैं और आगे देखते हैं। यूट्यूब के आविष्कारक कौन है? जावेद करीम, चाड हार्ले, स्टीव चेन, ये तीनों थे। इंटरनेट के विंडसर्फ। ब्लूटूथ के एरिक्सन थे। वाईफाई के जॉन ओ सुलिवान। वायरलेस के कौन थे? मार्कोनी थे। माइक्रोफोन के चार्ल्स व्हीट स्टोन थे। एंड्रॉयड के आविष्कारक थे एंडी रूबिन, रिच मिरर, निक सियर। माउस के आविष्कार डगलस कौन थे? डगलस थे। तो डगलस थे। एंजल वर्ट। बहुत से आपको व्याख्या एक से इतने क्वेश्चन करा दिया जाएगा कि एक वीडियो में आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। कीबोर्ड के आविष्कार कौन थे? क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। आपको ज़्यादा बात भी नहीं होगी, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कारक एम हॉप थे। लेजर प्रिंटर के गैरी स्टार्क वेदर थे। मोबाइल के आविष्कारक मार्टिन कूपर थे। ईमेल के टॉम लिंसन थे। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स थे। C++ का आविष्कारक बनर्जी स्तूप थे। हार्ड डिस्क ड्राइव के आविष्कारक रेनाल्ड जॉनसन थे। लघुगणक के आविष्कारक जॉन नेपियर थे। आइए प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 11 है। BC राय पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। तो BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 11 का हो जाएगा C, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है।
फ्रांस के पेरिस में कितनी बार ओलंपिक खेल का आयोजन हो चुका है? तो फ्रांस जो है इसका आयोजन कितनी बार हो चुका है? तो कहाँ कितना हो गया है? तो आप इसको कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कितनी बार हुआ है। देखते हैं कमेंट में कौन बताता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओलंपिक खेल पहली बार कब हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ था। दूसरा ओलंपिक खेल 1900 पेरिस में हुआ था। इसी में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो दूसरे ओलंपिक में 1900 में पेरिस में हुआ था और पेरिस में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। 1928 ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम में हुआ था। इसे में पहली बार हॉकी को शामिल किया गया था। तो हॉकी जो खेल था उसको शामिल किया गया था 1928 में। भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला था। तो गोल्ड मेडल भी 1928 में पहला मिला था। 1948 में ओलंपिक खेल लंदन में खेला गया था और इसमें भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। तो 1928 में 1948 में दोनों में सन 2020 में ओलंपिक खेल सिडनी में खेला गया था और पहली भारतीय महिला पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी बनी। 2008 में ओलंपिक खेल बीजिंग में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? बीजिंग। अभिनव बिंद्रा जो थे व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते थे। 2024 कहाँ खेला गया था? पेरिस में खेला गया था। 2028 कहाँ खेला जाएगा? तो लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। सन 2032 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। तो ये थे खेल से ओलंपिक खेल के बारे में। आइए कुछ अगला पॉइंट के बारे में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कारों की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना थी किस वर्ष की गई थी? 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1954 में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 में। पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों की स्थापना 1954 में या 1954 से देना स्टार्ट हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तो याद रखिएगा तीनों पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये सब कब? 1954 में स्टार्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मेरी 51 कविताएं का संकलन किसने किया था? तो जो मेरी 51 कविताएं का संकलन किसने किया था? 14 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। कौन किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है? तो सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो यह है खेल रत्न पुरस्कार। तो खेल से संबंधित है ना, तो खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये सभी खेल से ही संबंधित हैं। आगे देखते हैं। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में शुरू हुआ था, यानी 1991 में। उस समय खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। प्रश्न नंबर 16 है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्य कितने वर्षों का होता है? तो अपने भारत में कितने वर्ष का होता है? भारत में कितने वर्ष का होता है? भारत में 5 वर्ष का होता है। कितने? शपथ से 5 वर्ष तक होता है और अमेरिका में 4 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो सरस्वती जो सम्मान है किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में 91 से सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, शंकरी पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू हुआ था। सरस्वती सम्मान हुआ, व्यास सम्मान हुआ, शंकरी पुरस्कार हुआ और बिहारी पुरस्कार, ये सब के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? ये प्रश्न नंबर 18, वीरता पुरस्कारों का वरीयतानुसार सही क्रम, वरीयता मतलब कौन से पद सबसे बड़े हैं? तो सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सबसे छोटा है? तो आपका ये हो जाएगा, पहले होता है सबसे बड़ा परमवीर चक्र है, फिर अशोक चक्र है, फिर महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, फिर अशोक
चक्र आता है तो शौर्य चक्र आता है, सॉरी कीर्ति चक्र है, ये कीर्ति चक्र है। ऑप्शन नंबर ये जो कीर्ति चक्र है, कीर्ति चक्र आता है, कीर्ति चक्र आता है, यानी कि आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो तुलसी पुरस्कार है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1983-84 में, सन 1983-84 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1980 में 80 से ही तानसेन पुरस्कार और कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार कौन कौन से और पुरस्कार देता है? तानसेन पुरस्कार देता है, कालिदास पुरस्कार देता है। अगला है 20 नंबर पर पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है तो पहले भारतीय कौन है? ते हैं गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल। आइए पुलित्जर पुरस्कार से जान लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में शुरू किया गया था। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 में और क्या हुआ था? बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, मेंटेगू घोषणा हुआ था, एनी बेसेंट कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये सब 1917 से हैं, इनको भी याद करते हुए चलेंगे। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। 2045 से अब कितना हो गया है? 21 का हो जाएगा। 2045 से अब 2070 हो गया है। कितना हो गया? 2070 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के जान लेते हैं। जीरो कार्बन उत्सर्जन, तो जीरो कार्बन उत्सर्जन के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में कितना है जीरो कार्बन उत्सर्जन? 2070। चीन में 2060, मुंबई 2025 में करेगा, रेलवे 2030 तक करेगा, मथुरा 2041 तक कर देगा। जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जो कहाँ स्थित है तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मुंबई में मुख्यालय किसका मुंबई में मुख्यालय है? तो NSE का है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। BSE का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना कब हुआ था? 1992 में। इसका हुआ था 1875 में। RBI का स्थापना 1935 में हुआ था और SBI की स्थापना 1955 में, LIC 1956 में, IDBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना 1964 में हुआ था। एक्सिस बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में है और स्थापना 1982 में। तो जितने हैं सबका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और इसके स्थापना भी है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है 1982। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में 1988, 1992 दो अलग अलग हैं देते हैं। लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। स्थापना 1990 में हुआ था। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? लता मंगेशकर पुरस्कार किस सन में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो लता मंगेशकर को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 23 का प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2001 में, सन 2001 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 का क्या है? बी। आइए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, तो ये देखते हैं प्राप्तकर्ता और ये क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है और कौन प्राप्त किया है, इसको भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में। किस साहित्य के क्षेत्र में? CB रमन को 1930 में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1979 मिला था, शांति के क्षेत्र में। S चंद्रशेखर को मिला था 1983 में, भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे चलते हैं।
B.S. नायपाल को मिला था 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रमन राधाकृष्णन को 2009 में मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के। कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के क्षेत्र में, 2014 में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। आइए प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं या माने जाते हैं। नींव 1961 में रखी गई थी। 25 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? द आर्टिकी होम ऑफ द वेदर्स, ये लिखे थे, ये भी सही है। द ओरायन लिखे थे, ये भी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहे बाल गंगाधर तिलक की, यानी कि उपरोक्त सभी लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। 26 नंबर प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन है? तो कौन से हैं? तो ये हैं भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह ने पुस्तक है, भगत सिंह की पुस्तक है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान करना है, तो इस शुरू करते हैं। 27 क्या है? अनब्रेकेबल, तो ये किसकी है? MC मैरी कॉम की है। तो एक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये किसकी है? तो ये है B.S. नायपाल की है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। 1 का 3 हो गया, 2 का 4। मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये किसकी है? तो ये है सलमान रुश्दी का। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। बचा क्या है? 1 2 का 4 का 2 हो जाएगा। तो क्या मिला है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1, 4 का 2। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर से। इसका भी मिलान ही करना है, इसको भी मिलान करना है। तो देख लीजिए, गबन ए टाइमलेस क्लासिक, ये किसकी है? ये है मुंशी प्रेमचंद की है। गबन जो है, गबन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। सॉरी, ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। अगला है, अगला है मैटर्स ऑफ डिस्कशन, ये किसकी है? ते है I.K. गुजराल का। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? तो खुशवंत सिंह की है। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ बचा है एक, अरुंधति हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो कौन सा हो जा रहा है? 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? 12 ए स्लेब के लेखक कौन है? तो जो 12 ए स्लेब के लेखक कौन है? तो सलोमन नॉर्थअप हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 30 नंबर प्रश्न। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ते हैं स्टीफन हॉकिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी हवाना मुद्रा पीसो है? तो बुडापेस्ट हंगरी का क्या राजधानी? बुडापेस्ट होता है। स्पेन का मैड्रिड होता है। क्यूबा क्या हो जाएगा? 31 का क्यूबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है, सभी को पता होगा और होना भी चाहिए। प्रश्न नंबर 33 है, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 सितंबर को। बेरोजगार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताएं। MRI का पूर्ण रूप क्या है? यह है मैग्नेटिक
रिसोर्सेस, इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मिलान करना है, फिर आ गया है मिलान करना, तो 35 को मिलान करना है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 1 का 2 में मिल गया। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो गया? 3 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। बचा एक, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 क्या है? 2 3 4 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक और मिलान करना है, तो 36 का मिलान करना है, 36 को मिलान करना है। तो राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 को। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, नाटो यानी कि क्या होता है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? अभी बताइएगा, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नाटो का देख लेते हैं। 31वां नाटो सैन्य समझौता फिनलैंड, ये कौन सा है? सैन्य समझौता होता है। नाटो क्या है? सैन्य समझौता करता है, तो फिनलैंड होगा। 32वां कहाँ होगा? नाटो है, सॉरी ऑटो नहीं, नाटो है। सैन्य होगा, समझौता स्वीडन में होगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तो ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो गया। और मुख्यालय नाटो कहाँ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डेडेस को चिन्हित किया है। तो शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है, तो 19 नवंबर को चिन्हित किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? पुरुष दिवस। 19 नवंबर को पुरुष दिवस और महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है, और शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को हाथी दिवस, विश्व युवा दिवस। तो जितने भी हाथी हैं वो युवा हैं, और जितने भी युवा हैं वो हाथी हैं। 39 नंबर पुरुष हो गया, प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक। अभिनव बिंद्रा ने भाला फेंका था 2020 में, कितना मीटर? कमेंट में जरूर बताएं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ था? 1905 में, 7 अगस्त। आइए कंप्यूटर के क्वेश्चन है। MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार, कितने बार? 3 बार क्लिक करने से क्या होगा? क्लिक करने से क्या होगा, या क्या करने से क्या होता है? तो ये हो जाएगा टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा चयन करता है। पूरे या तो लाइन हो जाएगी या तो पूरा पैराग्राफ ही चयन हो जाएगा। आइए कुछ कंप्यूटर से हैं, देख लीजिए। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आप देखते चलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दिल्ली जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में हाई कोर्ट और स्थापना, तो भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कौन था? कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों एक साथ बनाया गया था। कब? 1961-62 में। कब? तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास 1961-62 में बनाया गया था हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना था? 1866 में, सॉरी। कोलकाता, मुंबई, मद्रास 1861-62 में ये तीनों की स्थापना हुई थी, क्या खोला गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना या खोला गया था
1866 में, 1866 में। नौवा हाई कोर्ट था, कौन सा है? नौवा। पटना हाई कोर्ट कब खोला गया था? 1916 में। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है, 1 जुलाई 2019। कब? 1 जुलाई 2019 से। सॉरी, आइए देखते हैं, मिलान करना है। तो क्या है? तमिलनाडु के निम्नलिखित शहर में उस नदी से मिलान कीजिए जिस पर वह स्थित है। तो आइए, जिस पर वह स्थित हैं उसी को मिलान करना है। तो 42 का है, मिलान करना 42 से। चेन्नई, चेन्नई कहाँ है? तो चेन्नई ये है, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। चेन्नई कहाँ मिलता है? तो इसमें कोयम्बटूर कहाँ मिलता है? नोयम नदी से। मदुरई कहाँ मिलता है? बैगैया नदी से। तिरुपुर मिलता है कावेरी नदी। क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4, 3, 2, 1 होता है इसका करेक्ट आंसर। बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बैंकॉक है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बैंकॉक है किस नदी के है? तो मा फ्रैंक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैफन द्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो वैफिन है द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। सबसे बड़े द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का या कहें उत्तरी अमेरिका का? तो ग्रीनलैंड है। यूरोप का ग्रेट ब्रिटेन है। एशिया का बोर्नियो है। प्रशांत महासागर का न्यू गिनी है। हिंद महासागर और अफ्रीका का? तो हिंद महासागर का ये अफ्रीका का है, मेडागास्कर है। जापान का होन्शु है। भारत का मध्य अंडमान है। कौन है? मध्य अंडमान। क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का पहला माना सिर प्रत्यारोपण कहने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पोटोमैक नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो पोटोमैक के कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा है? तो वाशिंगटन डीसी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान करना है। तो आइए, एडिलेड किससे है? टॉरेंस से। बगदाद कहाँ है? ट्रिगेस नदी के किनारे है। लंदन कहाँ है? टेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। तो क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर मिलान करना है। तो काहिरा कहाँ है? तो काहिरा किस नदी के किनारे है? तो बर्लिन पहले है, सॉरी काहिरा। बर्लिन कहाँ है? स्प्री। काहिरा नील नदी। काहिरा मिस्र में है। मिस्र में कौन सी नदी है? नील नदी। कराची सिंधु नदी। ये जो कराची है पाकिस्तान में, सिंधु नदी पाकिस्तान में। परग्वे बितावा। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो ये सही मिलान है। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48 का डी। 49 नंबर प्रश्न है, दमन द्वीप की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो दमन द्वीप जो है उसकी सीमा किस भारतीय द्वीप से भारतीय राज्य से मिलता है? तो कौन सा है? ते है गोवा, क्योंकि ये अरब सागर में है। कौन सा है? दमन द्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। अरब सागर कहाँ है? गोवा के। कर्नाटक, ये सभी अरब सागर की है। तो अगला है और आज का लास्ट होगा, हसदेव बांगो बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, सलाल बांध, जो सलाल बांध है सिंधु नदी की किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की किस सहायक नदी पर बना है? तो जो सलाल बांध है सिंधु की किस सहायक नदी पर बना है? तो कौन से हो जाएगा? 51 को हो जाएगा बी, चिनाब नदी। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और वीडियो समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं। बांध क्या है? बांध है अनिर्मित नदी है। तो बांध है और निर्मित नदी है। तो और क्या क्या है? राज्य है। कौन सा राज्य कहाँ पे है? तो कहाँ है? टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पे है और उत्तराखंड राज्य में। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा राज्य में। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात राज्य। फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पश्चिम बंगाल।
उरी बांध, झेलम नदी और जम्मू कश्मीर। इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। कलनाई बांध, कावेरी नदी, तमिलनाडु राज्य। दुल्हस्ते बांध, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। सलाल बांध परियोजना, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। मेट्यूर बांध, कावेरी नदी, तमिलनाडु। बगलिहार बांध, चिनाब, जम्मू कश्मीर। अभी जो बगलिहार के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी, पानी डैम रोक जो था उसके बारे में, तो इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। श्री सैलम बांध, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। रणजीत सागर बांध, रावी नदी, जम्मू कश्मीर और पंजाब, दो जगह। इडुक्की बांध, पेरियार नदी, केरल। भाखड़ नागल बांध, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। सोमालिस बांध, सोमासिला बांध, पेन्नार नदी, आंध्र प्रदेश। पोंग बांध, ब्यास नदी और हिमाचल प्रदेश। आपको बहुत से क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि आप मस्त हो जाएंगे। पोचमपाद बांध, गोदावरी नदी, तेलंगाना में। नाथपा झकड़ी बांध, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। एक साथ आपको पूरा क्वेश्चन एक जगह मिल रहा है, इसको याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, तेलंगाना। धौली गंगा बांध, धौली गंगा नदी पे उत्तराखंड। रिहन बांध, रिहन नदी, उत्तर प्रदेश। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको हर क्वेश्चन के साथ एक उसका डिस्क्रिप्टिव बनाया गया है और आपको एक जगह से पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और जो भी गलती हो उसको कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि हम सुधार करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।